नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। आज धनतेरस के अवसर पर जिले के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोना, चांदी, बर्तन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व कपड़ों की दुकानों पर लोगों ने खूब खरीदारी की। जगह जगह दीपों और झालरों से सजे बाजार दीपावली के त्योहार की खुशियों से चमक उठे। ज्वेलरी के शोरूमों पर महिलाओं की विशेष भीड़ रही, जहां सोने चांदी के सिक्के और हल्के जेवरों की खूब बिक्री हुई, तो वहीं बर्तनों की दुकान पर भी ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। धनतेरस पर वाहन खरीदने वालों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। प्रशासन द्वारा साफ सफाई और यातायात व्यवस्था के खास प्रबंध किए गए थे। बावजूद इसके कोटपुतली और बहरोड में जाम की स्थितियों ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। पुलिस कर्मी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात रहे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। संपूर्ण बाजारों में दीपों की जगमगाहट और ग्राहकों की चहल पहल ने त्योहार का माहौल पूरी तरह बना दिया। शाहजहांपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 43वीं श्री बाबा भगत जी स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2025 का समापन समारोह जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान एसपी बिश्नोई ने राष्ट्रीय खेल हॉकी का जीवन में महत्व के बारे में प्रकाश डाला और आयोजकों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एसपी ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भेंटकर उनका उत्साहवर्धन किया। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक केमिकल से भरी कैंट्रा में अचानक आग लग गई। थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि शाम 4 बजे सूचना मिली कि शाहजहांपुर बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरी एक गाड़ी में आग लग गई। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। थाना प्रभारी ने बताया कि कैंट्रा से धुआं उठता देखकर ड्राइवर ने आबादी क्षेत्र से 200 मीटर दूर ले जाकर गाड़ी को रोका और नीचे उतर गया। गाड़ी में ड्रामों के अंदर केमिकल रखा हुआ था। देखते ही देखते गाड़ी आग की लपटों से गिर गई। नीमराना से दमकल दल को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरसौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी ने 14 सितंबर 2025 को आपसी रंजिश को लेकर घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी दशरथ निवासी मांडली तंतुराना को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भामाशाह मातादीन पनियार ने आज एक कार्यक्रम के दौरान नरेश मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया। सुना था ना, परसों एक वीडियो चल रही थी, अभी मातादीन पनियार का नाम नहीं लिया उसने, भामाशाह थे और हमको वो, अरे भामाशाह का क्या लेना देना। भामाशाह तो इस चीज का मदद किया, एक मानवता के नाते मदद किए और उन पीड़ित परिवारों को, मेरा एमआरडीएस परिवार, उनको सहायता राशि दिए, ना कि मातादीन को कोई चुनाव। और उसको भी मैंने कोई, क्योंकि हम किसी के ना तो नेगेटिव विचारों पे, ना पॉजिटिव विचार, वो वीडियो वायरल हो रही, हमारे कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं कि भामाशाह भग चुका है। भामाशाह इसी धरती पे है और इसी धरती पे रहेगा। वो भग सकता है, वो दुनिया छोड़ सकता है, वो जा सकता है, परंतु मातादीन पनियार कहीं जाने वाली। अब उसको 5 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़ तो दे दे, जब तो मातादीन डटा रहेगा। परिवारों को हमने सहायता राशि दी, वो हम मानवता के नाते दी थी, ना कि कोई वैसे दी। हमने उसका सहायता एक सारथी बन के गए थे। हमारी कोई जान पहचान, कोई परिचय नहीं है उससे। हमारा परिचय है तो उस मानवता और पीड़ित परिवारों के लिए। हमारा ये एमआरडीएस परिवार तो सहायता करने गया था, उनके लिए करने गया था, नहीं तो ये एमआरडीएस परिवार तो दान धर्मों में, मंदिरों के लिए, गौशालाओं के लिए, शिक्षा के मंदिरों के लिए, गरीब परिवार की बच्चियों की शादियों में पैसा खर्च करता है। परंतु उन पीड़ित परिवारों को, उस भूखे प्यासे इंसान को 15 दिन तक कोई नहीं संभाला, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। एक सारथी बन के गई तो एमआरडीएस ग्रुप गई थी, और उस एमआरडीएस ग्रुप से सारथी बनने के बाद में वो व्यक्ति हमारा
अगर जूस हमारा पी लेता हूं, एमआरडीएस के पैसे का पी लेता हूं, तो शायद ऐसे शब्द नहीं बोलता। बिना पैसे का लौटा है वो। जूस पी के और हमने उसको भूखे प्यासे को घर छोड़ के, उसकी मदद के लिए जो व्यक्ति 20 महीने में 10 महीने जेल काट सकता, जो व्यक्ति 20 महीने में तीसरा चुनाव की दावेदारी ठोक सकता, तो उसके साथ ही बने थे, इसलिए बने थे कि हम उसकी मदद ड्राई फ्रूट और घीसे करेंगे। तो ये इसका वीकनेस है, इसका जोश जुनून बना रहे हैं। साहब 200 ग्राम नहीं छोड़ दिया उसको, खाया नहीं। अगर वो 73 किलो ड्राई फ्रूट खा ले तो पता क्या नहीं मान लो घी में थोड़ा सा खा लेता रोटी के साथ, तो शायद अपने बारे में कोई ऐसे शब्द नहीं बोलता। अगले का नेगेटिव, अब वो पॉजिटिव हो जाने, हम उसके खिलाफ, वो भाई चुनाव लड़ रहा है, उससे जो भी हमने पीड़ित परिवारों को जो सहायता दी गई है, वो सहायता हम उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए दी गई है। हम उसके बारे में किसी प्रकार का, वो चाहे कुछ भी कहता रहे, कुछ भी सुनता रहे, नदियां उफान लाती है, ठीक, हम समुद्र हैं, हमारा ये परिवार समुद्र है। हम उसके बारे में किसी प्रकार का किसी भी, क्योंकि हम ऐसी शब्द, ऐसा कोई टिप्पणी जो उसके खिलाफ नेगेटिव जाए, मार्केट में हमारी वीडियो जाए, मार्केट में अखबार मीडिया टीवी चैनल उसको बोले, हम उसको नहीं बोल रहे। अगर बालाजी महाराज के आके वो इंसान, मैं वादे से कह रहा हूं, किसी बालाजी की धरती पे उसको लाके जो भी उसने गलतियां की है, भगोड़ा घोषित किया है, जो भी कुछ कहा है उसने, उनके शब्दों को वो विराम देगा, माफी मांगेगा, तो बालाजी के धाम पे आगे मांगेगा। हम उसका कोई मंच पे मंगवाना चाह रहे, ना का हम उनके कोई टीवी चैनलों पे मंगवाना चाह रहे, ना कोई अखबार में मंगवाना चाह रहे। हम उससे मान लो, अब वो कह रहा है कि हमारा फोन नहीं उठा रहा, हमारा ये नहीं उठा रहा, उसको हमने स्पष्ट क्लियर मना कर दी थी कि भाई साहब माता दिन पनियार के पास फोन मत करना। जिस दिन हम गए उसी दिन कॉल करे तो तेरे कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ताओं के पास कॉल कर लेंगे। माता दीन ना तो तेरे संपर्क का है, ना तेरा कोई मिलने वाला है, ना कोई तेरा यार दोस्त है। माता दीन आपका कोई नौकर भी नहीं है जो तेरे चक्कर में मारे यहाँ चक्कर काटता रहेगा, प्रचार करता रहेगा। माता दीन को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना कोई निर्दलीय है। माता दीन पनियार तो बालाजी का भगत है और इस एमआरडीएस के लिए दिन रात मेहनत करके इनके लिए काम कर रहा है। हमारा राजनीति कोई मतलब ही नहीं किसी से भी। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये निर्दलीय, हमारा कोई ताल्लुकात किसी से भी नहीं है। कोई हमारा कोई मिलने वाला, कोई संपर्की, कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार देखा आपने 3 साल में किसी नेता को बुलाया हो मैंने, या किसी नेता से मैंने फीता कटवाया हो, या किसी नेता को मैंने बुलाकर ये करवाया हो। संपर्क सभी के होते हैं, परंतु हमारे लिए सब समान है। बीजेपी भी समान है, कांग्रेस भी समान है, निर्दलीय भाई जो वो भी समान है, राजनीति भी चाहे पंच है, सरपंच है, प्रधान है, सब हमारे लिए समान है। हम किसी के बारे में कोई किसी प्रकार की, हमारे लिए कोई गिलवा शिकवा नहीं रखे। कोई भी पार्टी या कोई राजनीतिक होता है या कोई किसी भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो सकता है, हमारे लिए कोई किसी प्रकार की कोई गिलवा शिकवा ना रखे। हम केवल बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन रहेंगे और बिजनेस के ऊपर ही काम करेंगे। कल महनपुर स्थित श्री कृष्णा गौशाला में महनपुर सहित आसपास के करीब 8 गांव के गुर्जर समाज के पंच पटेलों की बैठक है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सरपंच रतिराम जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कल जो पंच पटेलों की बैठक आयोजित की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सरपंच साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कल जो गुर्जर समाज की मीटिंग यहाँ आयोजित की जा रही है उसका क्या उद्देश्य है? उसका ये उद्देश्य है, जो हमारे में पनियाला मोड़ पे जो गुर्जर महासभा हुई थी, वो अनेक प्रकार की कुरीतियां जो समाज में चल रही हैं उनको सबको दूर करने के लिए हुई थी। और अब हमारा अभियान जो चल रहा है, प्रत्येक तहसील विधानसभा में सब जगह अपने अपने पहले गांवों के हिसाब से, ग्राम पंचायतों के हिसाब से धीरे धीरे हमारे सब जगह हो रही है। और वो जो 11 नियम बनाए थे, उन नियमों की पालना करने के लिए कुछ अन्य छोटी छोटी कुरीतियां और रह रही थी, वो कोई भी कारण विशेष से वहाँ मीटिंग में सुना नहीं पाए थे। उनका हाईकमानों का यह दिशा निर्देश है
कि छोटी छोटी चीज़ों को जो अपने तहसील वाइज हेडक्वार्टर पे या ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे जो भी मीटिंग होंगी उनमें आप इनको धीरे धीरे लागू करो। तो उन सारी चीज़ों को हम सब लोगों को बुला के, बुजुर्गों को, नौजवानों को, अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों को, उनकी हम राय लेके और वो छोटी छोटी जो कुरीतियाँ हैं उनको भी उन 11 सूत्री नियमों के साथ हम लागू करने के लिए ये हमारा उद्देश्य है। मैंने प्रार्थना भी की थी हमारे माजरा, माची, मीणापुर, डाखड़ा, मैनपुर, लोहती, मोजी की ढाणी, ये अब एरिया की एक हम मीटिंग ले रहे थे। सभी लोगों से प्रार्थना भी की थी कि आप 19 तारीख को 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। ये मुझे भरोसा है 100% आएंगे, क्यों हमारा समाज आज 99% इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम एक इतिहास बना के दिखाएंगे कि गुर्जर समाज एक इतनी एक्टिव समाज है जिन्होंने इन नियमों, कठोर नियमों को लागू करके और समाज का विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना कुरीतियों पर त्याग कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि समाज ने 25,000 लोगों की मीटिंग में एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। सब ने ये स्वीकार करा कि 11 मांग भी हमें मंजूर है और इनके साथ छोटी छोटी कुरीतियां और हैं उनको भी लागू करें तो वो भी हमें मंजूर है। इसलिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी पंचायत हेडक्वार्टर मैनपुर से, आसपास के हमारे 5 गांव से, हम यहाँ से बानसूर में शुरुआत कर रहे हैं। इससे बाद में हम टोडाली सेठ के एक मीटिंग करेंगे, उससे बाद में एक कालस बाबा के माजरा में करेंगे, उससे बाद में देवनारायण के स्थान हमीरपुर करेंगे, उससे बाद में एक बिलाड़ी करेंगे और उससे बाद में हम करेंगे एक फुटा जोड़ा। और पूरी तहसील की मीटिंग करके फिर बड़ी मीटिंग करेंगे हम बानसूर गुजर छात्रा पटेल छात्रावास में, और उसमें हमारी पूरी तहसील का यह ऐलान हो जाएगा कि हमने बानसूर तहसील में इन सब मांगों को स्वीकार कर ली। और मुझे भरोसा है पूरा इस समाज से, नौजवानों से, बुजुर्गों से 100% इस विनती को स्वीकार करेंगे और समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत और जय गुजर। सरपंच साहब, मृत्यु भोज कानूनन अपराध है और समाजों ने पहले भी बैठक करके इसको बंद किया है, बावजूद उसके लोग सवामणि के नाम से इस कुप्रथा को आज भी जारी किए हुए हैं। आप कैसे इसको सख्ती के साथ बंद करवाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं हमारे हरियाणा को धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी चिट्ठियां बांट दी थी, हलवाई लगा दिए थे, टेंट कर दिए थे, सबको देने के बावजूद भी वहां का परगना इकट्ठा होकर कम से कम 8-10 टन और मोछाते वो कुर्रती थी और उन्होंने मना किया है। और जो ठेचा करने वाले थे उन्होंने स्वीकार किया है कि हम समाज को फैसला को मानेंगे। हमें विश्वास है अब जो कुर्रतियां थी, जो गलत था, गवर्नमेंट बंद कर रही है, हम उस पर ठाड़ कर रहे हैं सवामणी को बहाना। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। होने वाला हमारा जो नेम होगा, बच्चे की शादी में 11 गांव, 25 गांव, 5 गांव, ऑल इंडिया ये मेल भी हमारे सब बंद होंगी। सब इनमें भी नेम ये लागू है कि हमारे गांव की मेल होगी, नौतारों की मेल होगी। बच्चे की शादी में एक हमारे मोहल्ला पाना वो आएगा, उससे बाद अठे हमारे जितने भी होंगे संबंधी, सगा संबंधी या यारे प्यारे या हमारे भाईचारे में, तो अपने घर पति से न्योता देंगे और जो समाज ने फैसला किया उसी को हम मानेंगे। दूसरा भी प्रधान जी, एक चीज और देखी गई है कि विभिन्न समाजों ने दहेज में जो पैसा राशि है उसको निश्चित कर दिया है, कहीं 101 है, कहीं 2100 है, लेकिन जिस शादी में रुपए 2100 दे दे उस शादी में 20 लाख की या 25 लाख की गाड़ी दी जा रही है, तो उसे दहेज कहेंगे या फिर पैसा ही दहेज है? नहीं, हमारे सबसे पहले एक मान बढ़ाई वाला मामला चल रहा था, भाई 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख। सबसे पहले हमने कंट्रोल किया है। वे जो हमारे विधा में जो आपस की एक होड़ चल रही थी वे लाखों की करोड़ों की, उसको हमने 101 के पे लाए हैं। समाज के सारे लोग, बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवियों ने फैसला लिया है। इसके अलावा अब समाज जहाँ जहाँ जो मीटिंग हो रही है तहसीलों का, सबका तहसीलों से भी अपनी अपनी घोषणाएं होंगी। अगर हमने स्वीकार कर लिया, उससे बाद में हम धीरे धीरे इन बातों पे भी जाएंगे, भाई गाड़ी घोड़ा देते हैं या नहीं देते हैं। अब शुरुआत कौन किस प्रकार से करता है, अगर हम कंट्रोल उन पे भी करना चाहेंगे। भाई आप शादी में कम से कम दहेज दो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जेवर हो, चाहे पैसे हो। बाकी अगर कोई चाहिए कि भाई मेरी बेटी कमजोर है, मेरी बेटी को सहारना है, तो उसके बच्चे को पढ़ाओ, उनकी मदद करो, आर्थिक स्थिति से मदद करो, ये हमारा विचार रहेंगे।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।